हेलो दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर में जो फाइबर का लिंक होता है वो कैसे कनेक्ट हुआ होता है और इसमें कौन कौन सा लेयर होता है और हर एक लेयर को कैसे फाइबर से जोड़ा जाता है, कैसे लिंक चलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो फाइबर का लिंक चलता है, फाइबर कनेक्शन होता है, ये कुछ ह्यूमन बॉडी से मिलता जुलता है। ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसका साथ मिलता जुलता है। जैसे कि समझ लीजिए ये एक हार्ट है। इंसान का शरीर में बहुत सारा नर्व होता है। जैसे आपको बता दो, ह्यूमन बॉडी में टोटल 60 किलोमीटर नर्व रहता है। तो ये जो नर्व में ब्लड पहुंचाता है, इसका काम करता है ये हार्ट। यहाँ से पंप करके पूरा शरीर में ब्लड पहुंचाया जाता है, फिर इसका पास वापस आता है, फिर ये पंप करके फिर वापस भेजता है। तो कुछ ऐसा ही फाइबर का भी कनेक्टिविटी किया जाता है। जैसे कि शरीर में इतना सारा नर्व होता है, अगर समझ लीजिए एक हाथ का पकड़ लेते हैं, एक हाथ में बहुत सारा नार्व होता है। अगर एक नार्व काट भी जाए फिर भी उस हाथ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलता रहता है, वो बंद नहीं होता। तो कुछ नेटवर्क का भी डिज़ाइन कुछ ऐसा ही किया जाता है ताकि एक अगर लाइन काट जाए फिर भी नेटवर्क बंद ना हो। और जैसे कि ये हार्ट देख रहा है, ये मतलब ब्लड पहुंचाने का काम करता है, पंप करता रहता है। कुछ नेटवर्क में भी ऐसा एक मेन पॉइंट होता है जहाँ से ये नेटवर्क को पूरा कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, ये जो 4G का अभी का जो 4G का नेटवर्क चल रहा है, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है। इसको जो अभी का जो 4G नेटवर्क चल रहा है वो LTE पे चल रहा है। तो ये LTE जो हम लोग मोबाइल पे देखते हैं, तो इस LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो इसका नेटवर्क का जो डिज़ाइनिंग होता है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है इसको। जैसे कि ये हो गया एक कोर और ये हो गया एक कोर। कोर का मतलब जो पहले MSC आता, पहले इसका नाम MSC था। MSC आपने सुना होगा, MSC नाम था इसका पहले। और जियो में अभी इसको नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम रख दिया है AG2। AG2 ये MSC जो काम करता था अभी वही काम करता है AG2। MSC का मतलब होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और इस MSC का जियो में अभी इसका नाम दिया गया है AG2। तो ये होता है कोर लेयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख के रखा है मैं, कोर लेयर। तो इसमें क्या होता है, जितना कोर है इसको एक दूसरे को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये जो है ये फाइबर है, फाइबर से इसको कनेक्ट किया जाता है। ये एक AG2 हो गया, ये भी AG2 ही है, AG2। ऐसा और भी बहुत सारा AG2 को कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे और एक AG2 हो गया। तो ऐसा मतलब जितना ज़रूरत होता है उसका हिसाब से AG2 बैठाया जाता है और एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये जो AG2 का कनेक्टिविटी होता है, AG2 से AG2 का ये होता है कोर, और ये आपस में कनेक्ट किया जाता है, इसको बोलता है कोर नेटवर्क। तो इसको हमेशा प्रोटेक्शन से रखा जाता है। मतलब ऐसा ऐसा रोड इसके लिए ढूंढा जाता है जो कभी काट ना हो। उसमें डाउन का जो लिंक डाउन होता है उसका मतलब बहुत कम ही चांसेस हो। तो इसको ऐसे कुछ जो रोड अच्छा रोड हो जिसमें काटने का चांसेस कमती हो, ऐसे रोड से कनेक्ट किया जाता है। और इसमें इसको कम से कम एक रिंग टाइप का इसको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। जैसे इधर से कनेक्ट कर दिया, इधर से कनेक्ट कर दिया, फिर इसको भी ऐसा कुछ यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अगर हो सकता है तो यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो मतलब एक दूसरे से ऐसा कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। कभी मतलब ये जो AG2 होता है या MSC होता है, ये कभी भी किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में इसका कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं से चलता रहे। ये बंद होने से क्या होता है, इसका अंदर जितना नेटवर्क बना रहता है, कंप्लीट नेटवर्क
बंद हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। ये जो कोर नेटवर्क होता है, ये होता है कोर नेटवर्क। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका बाद ये कोर से निकलता है, जैसे ये कोर से भी निकलता है, ये वाला कोर से भी नेटवर्क निकलता है। तो ये कोर से जो नेक्स्ट लिंक या नेटवर्क कह सकते हैं निकलता है, ये आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन या एग्रीगेशन कह सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर या एग्रीगेशन लेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिख के रखा है एग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। तो ये जो एग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, इसको पहले BSC कहा जाता था। तो अभी इसको जब जियो का 4G नेटवर्क अभी जो चल रहा है, इसमें इसका नाम दिया गया है AG1। अगर आप जियो में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, आपने ये नाम सुना भी होगा। तो ये हो गया AG1। तो ये जो कोर होता है, कोर से आता है AG1 में। और ये AG1 को भी कुछ ऐसे कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये वाला MSC से इसको कनेक्ट किया जाता है, ये वाला MSC से इसको कनेक्ट किया जाता है। अगर ये वाला MSC का ये जो इसका फाइबर कनेक्टिविटी है, ये अगर कट गया तो यहाँ से इसका जो लिंक है वो चलता रहे। उसके बाद ये वाला से भी एक लिंक AG1 निकलता है, जो ये भी एक AG1 ही है। इसको भी इसका साथ कनेक्ट किया जाता है और यहाँ से भी इसको कनेक्ट किया जाता है। और ये आपको मैं सिंगल दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हर लिंक रिंग में रहता है, मतलब इसका प्रोटेक्शन रहता है। अगर इसको यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ से भी इसको कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ से भी कनेक्ट होगा, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ से भी कनेक्ट होगा। मतलब ये हमेशा डबल ट्रिपल जितना हो सकता है इसको, मतलब ज़रूरत जितना होता है उतना इसको कनेक्टिविटी कर दिया जाता है। अगर देखा जा रहा है ये वाला रोड भी बहुत डाउन हो रहा है या ये भी बहुत डाउन हो रहा है, तो इसको तीसरा और एक एंगल में रखा जाता है। अगर ये भी बहुत डाउन हो रहा है तो इसके साथ और एक इधर में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा इसको कनेक्टिविटी किया जाता है। तो ये सब फाइबर ही होता है, फाइबर से इसको कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ से निकलता है ये जो AG1 है, AG1 से निकलता है जो CSS होता है। बहुत सारा CSS को कनेक्ट करता है इसमें। जैसे कि ये सब CSS है, ये हो जाता है वायरलेस। ये जो CSS है इसको बोलते हैं एक्सेस लेयर, जहाँ से किसी भी डिवाइस को एक्सेस मिलता है नेटवर्क में जाने का। तो ये होता है एक्सेस लेयर। यहाँ से कोई भी डिवाइस हो, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी हो, यहाँ से इसको एक्सेस मिलता है और यहाँ से जाता है AG1 में। AG1 से इसको आगे MSC में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सब जो एक एक पॉइंट दिख रहा है, जैसे कि ये हो गया CSS, ये हो गया AG1, ये हो गया AG2। तो ये सब फॉरवर्ड का काम करता है, एक दूसरे को भेजता रहता है, आगे चलते दूसरे को आगे भेजता रहता है। और ये जो MSC है यहाँ से कनेक्ट होता है इंटरनेट में, इंटरनेट। ये MSC से डायरेक्ट इंटरनेट में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक्सेस लेयर जो होता है, इसमें भी ये जो एक्सेस, ये जैसे कि ये एक CSS है, ये एक CSS है, ये एक CSS है, हर CSS को भी आपस में कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये एक हो गया CSS, ये एक हो गया CSS, ये एक CSS, तो इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे जैसे कि समझ लीजिए ये एक CSS है, ये एक CSS है, कुछ इतना CSS समझ लीजिए, ये हो गया AG1। तो इसको आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये साइड से भी AG1 में पहुंचा दिया जाता है, ये साइड से भी AG1 में पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो कनेक्टिविटी होता है पूरा एकदम घूम के फिर AG1 पे घुसता है, तो इसको कहता है रिंग। ये हो जाता है CSS का रिंग। और ये जो जितना कनेक्टिविटी है ये फाइबर का ही होता है। और कभी कभी कई जगह में, जैसे कि अगर उसमें ट्रैफिक कमती हो या मतलब उतना यूज़र नहीं हो, तो ऐसे जगह में अगर फाइबर नहीं लगाया हुआ हो, फाइबर लगाने का प्लान है लेकिन उसमें अभी नेटवर्क चलाना भी ज़रूरी है, तो ऐसे मतलब सिचुएशन में इसको
जैसे कि फाइबर नहीं डाला है, जैसे कि ये समझ लीजिए एक रिंग बना हुआ है और इधर से और एक नेटवर्क चलाना है एक्सेस लेयर का। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, यहाँ से माइक्रोवेव का मदद से इसको नेटवर्क का कनेक्टिविटी कर दिया जाता है कुछ इस तरह से। तो अगर बाई चांस देखिए यह जगह से समझ लीजिए इसको कनेक्ट कर दिया जाता है माइक्रोवेव से, अगर कोई भी कारण से समझ ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ये साइड पूरा, ये जो एरिया होता है इसका, ये एरिया पूरा आइसोलेट हो जाता है और इसका वजह से ये भी आइसोलेट हो जाता है। अगर समझ लीजिए इतना छोड़ दीजिए, ये वाला सिर्फ अगर आइसोलेट हो जाता है, ये वाला दोनों केबल दोनों साइड से काट जाता है, तो ये भी इसका साथ आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से माइक्रो से चल रहा है इसका नेटवर्क। तो ये जो केबल होता है, ये केबल अगर काट गया, दोनों केबल अगर एक साथ में काट जाता है, तो ये भी आइसोलेट हो जाता है। ऐसा मतलब सिचुएशन होता है कि एक डाउन होने से उसका साथ में जितना जुड़ा हुआ होता है, अगर 10 12 15 20 जितना भी होगा, सब के सब एक साथ में डाउन हो जाएगा और ये आप होते ही बाकी सब भी आप हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, आजकल माइक्रो का सब उठा दिया जा रहा है, माइक्रो लिंक मतलब बंद करने का प्लानिंग चल रहा है और जितना फाइबर लिंक हो सके उतना कनेक्टिविटी कर दिया जा रहा है। ये फाइबर कनेक्टिविटी होने से फिर भी डाउन का चांसेस कमती होता है। अगर फाइबर कनेक्टिविटी होगा तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, अगर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ से भी इसको कनेक्ट करने का प्लानिंग कर दिया जाता है पहले से ही, ताकि यहाँ से अगर डाउन होगा तो यहाँ से चलेगा। तो इसका रिंग कुछ ऐसा बनता है CSS का, और इसी टाइप का ये वाला कोड से भी ऐसा ही नेटवर्क निकलता है। इसमें क्या क्या नेटवर्क चलता है, तो ये CSS जो होता है, CSS में 1G का लिंक चलता है, इसको 1G लिंक कहा जाता है। ये जो CSS होता है इसको 1G लिंक कहा जाता है। और जो AG1 में रहता है, या में रहता है, एक रहता है 10G का और एक रहता है 100G का। तो 100G को कहा जाता है कलेक्टर, 100G को कहते हैं कलेक्टर। तो ये जो 10G हो, CSS हो या 100G हो, सबको एक रिंग सिस्टम में बनाया जाता है इसको। जैसे कि फाइबर नेट में पहले ही बोला है, जो फाइबर कनेक्टिविटी करते हैं इसको रिंग में किया जाता है हमेशा, जिसको प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो ये जो AG1 होता है, ये जो AG1 होता है, तो AG1 में रहता है 10G का और 100G, और इसमें आके 1G भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ से ये जो 1G है, AG1 से ये 1G को 10G का मदद से आगे AG2 में भेज दिया जाता है। ये जो AG1 है, इसमें जो राउटर बैठा हुआ होता है, जो इक्विपमेंट मशीन बैठा हुआ होता है, ये इस 1G को 10G का लिंक में इसको आगे AG2 में भेज देता है। सेम काम ये कलेक्टर भी करता है। ये जो 100G है, ये भी AG2 में ही भेजता है और AG2 से बाद में AG2 इसको इंटरनेट पे कनेक्ट कर देता है। तो ये जो 100G होता है या 10G होता है, जैसे यहाँ पे एक AG1 है, 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 तो इसका लिंक यहाँ से ये वाला AG1 पे, यहाँ से ये वाला AG1 पे, इसका बाद यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से समझ लीजिए यहाँ पे AG2 पे चला गया। तो ये जो रिंग होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होके दोनों आपस में जाके फिर AG2 में घुस रहा है। ऐसा टाइप का ही हर लिंक चलता है, ये 10G हो और कलेक्टर हो, ऐसे ही चलता है। जैसे कि अगर यहाँ से कलेक्टर से निकल रहा है फाइबर 100G से, तो यहाँ पे आके कलेक्टर का मार्क्स में घुसता है, फिर यहाँ से आके यहाँ पे कलेक्टर का मार्क्स में घुसता है, यहाँ से आके यहाँ पे कलेक्टर का मार्क्स में, इधर से यहाँ पे फिर कलेक्टर का मार्क्स में घुसता है, और यहाँ से फिर कलेक्टर का मार्क्स जो AG2 रहता है, यहाँ पे भी कलेक्टर का मार्क्स रहता है, तो यहाँ पे जाके घुसता है। सेम 10G भी ऐसा ही है। और ये जो 1G है, ये पहुँचाता है ये AG1 पे, 10G हो कलेक्टर हो, तो यहाँ से आगे जाके AG2 पे पहुँचता है। तो ये होता है फाइबर का कनेक्टिविटी।
और कलेक्टर का जो कार्ड कहा जाता है, ये 10G का जो मार्क्स रहता है और कलेक्टर का मार्क्स रहता है। जैसे कि आप अगर AG1 पे देखे होंगे, मार्क्स समझ लीजिए एक मार्क्स है, तो यहाँ में ऐसे छोटा छोटा कार्ड रहता है। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा पोर्ट रहता है, आपने देखे होंगे, या इधर पेज कोड लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे। ये जो छोटा छोटा पार्ट होता है, एक बड़ा सा मार्क्स में देखते हैं आप, छोटा छोटा पार्ट होता है। तो ये जो पार्ट होता है इसी को कहते हैं कार्ड। जैसे कलेक्टर में भी सेम है, कलेक्टर में आप देख सकते हैं ऐसा बड़ा सा एक मार्क्स रहता है, और कुछ कुछ ऐसा भी आप देख सकते हैं, ऐसा एक पार्ट 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 रहता है इसमें। और यहाँ पे आप नंबरिंग किया हुआ देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देने से आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक एक कार्ड होता है, एक एक कार्ड पे इसमें लिंक चलाया जाता है, फाइबर कनेक्ट किया जाता है, और ये हर कार्ड आपस में कनेक्ट किया जाता है, इसको इंटरनली इसको कनेक्ट रहता है हर कार्ड। ऐसा नहीं है कि ये कार्ड का साथ ये कार्ड का कोई मतलब कनेक्टिविटी नहीं है, ये आपस में कनेक्ट किया जाता है। आप अगर AG1 पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, पेस कोड से आप आपस में कनेक्ट किया जाता है हर किसी को। किसी में ऐसा सीधा सीधा भी रहता है, ऐसा समझ लीजिए ऐसा टाइप का रहता है, ऐसा टाइप का रहता है, किसी में ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ रहता है। तो ये जो पार्ट पार्ट रहता है इसमें एक एक कार्ड लगाया जाता है, और पूरा एकदम एक सेट मिला के इसको मार्क्स कहा जाता है एक साथ में। तो इसमें जितना कार्ड का ज़रूरत होगा उतना कार्ड लगाया जाता है। अगर इसमें 10 का ज़रूरत है तो 10 लगाया जाएगा, इसमें अगर 2 का ज़रूरत है तो 2 लगाया जाएगा, 3 का ज़रूरत है 3 लगाया जाएगा। इसका जितना कनेक्टिविटी होगा उतना हिसाब से इसको लगाया जाएगा। जैसे कि इधर से एक आया फाइबर, इधर से एक आया, तो यहाँ पे 2 कार्ड का ज़रूरत है। अगर ज़रूरत हुआ तो उसमें 3 भी लगा सकते हैं, अगर और एक कनेक्ट हो गया तो 4 लगा सकते हैं, और एक कनेक्ट हो गया तो 5 लगा सकते हैं। इस यहाँ पे जितना कनेक्टिविटी ज़्यादा होगा उतना लगाया जाएगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम से इसका कनेक्टिविटी चलता है, ठीक है। और ये जो कार्ड होता है इसको स्लॉट भी कहा जाता है। जैसे कि ये हो गया एक, तो ये 1 नंबर स्लॉट हो गया, ये हो गया 2, ये 2 नंबर स्लॉट हो गया। तो इसको 2 नंबर कार्ड भी कहा जा सकता है, 2 नंबर स्लॉट भी कहा जा सकता है। तो कुछ ऐसा है इसका। और एयरटेल में भी सेम ही है, एयरटेल में भी 100G रहता है, जिसको कलेक्टर ही कहा जाता है इसको, 100G लिंक जो होता है। जियो में ज़्यादातर 100G के लिए नोकिया कंपनी का जो मार्क्स है वो यूज़ किया जाता है, और 10G में सिस्को कंपनी का जो मार्क्स आता है वो यूज़ किया जाता है। और एयरटेल में अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो कलेक्टर का मार्क्स रहता है वो ज़्यादातर अल्काटेल का रहता है, और जो उसका 10G चलता है वो सियाना मार्क्स का चलता है। और एयरटेल में और एक लिंक है, सुपर कलेक्टर कहा जाता है, तो वो आता है सियाना कंपनी का आता है। वो कोर हो या AG1 CSS का बारे में आशा करता हूँ आपको इसका बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट कीजिए, मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर कुछ आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।